नमस्कार दोस्तों, आप सबको यूट्यूब चैनल प्रमोद सर स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं लीनियर इक्वेशन का पार्ट 7 वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि इस प्रकार है। इसको कंसेप्ट के अनुसार, ट्री के अनुसार सॉल्व करेंगे और समझा करके सॉल्व करेंगे। कुछ चूंकि क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन दिखता है ना, प्रश्न जो है बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर से एक घटा लिया जाए तो वह एक हो जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हल हम कर रहे हैं, यहीं से डायरेक्ट हल ही कर रहे हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा लिया जाए, है ना, तो वह क्या हो जाता है? एक हो जाता है। फिर से समझिए, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए और हर से एक घटाया जाए तो वह एक हो जाता है। यदि वही चीज हर में एक जोड़ते हैं तो वह 1/2 में बदल जाता है, तो वह भिन्न क्या है? तो भिन्न जानकारी होनी चाहिए। पहले तो हम यहां पर लिखेंगे कि माना कि वह भिन्न बराबर x/y है। अब सवाल समझने की बात है, तो भिन्न का मतलब क्या? बटा में होता है। भिन्न का मतलब बटा में होता है ना, x/y मैंने मान लिया। अब सवाल कह रहा है कि अंश में एक जोड़ा जाता है, तो याद रहे दोस्तों कि ऊपर वालों को अंश कहते हैं और नीचे वालों को हर कहते हैं। तो अंश में एक जोड़ने के लिए कह रहा है ना, तो यहाँ पर x/y, तो ऊपर एक जोड़ देंगे और फिर कह रहा है कि हर से घटा लेने पर, तो नीचे वाला हर है तो इसमें एक घटा लेंगे तो कितना हो जाता है? एक हो जाता है। हुआ ना जी? चलिए, तो नीचे कुछ नहीं होना, इसको गुणन विधि और तीसरा गुना करेंगे तो x + 1 बराबर y - 1, है ना। तो x + 1 - y + 1 यानी कि x - y है 1 1 2, है ना, बराबर -2। ये इक्वेशन हो गया 1। हुआ। अब वही चीज कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ते हैं, ओनली हर में एक जोड़ते हैं तो 1/2 हो जाता है। तो भिन्न तो आपका यही ना है, तो हर में एक जोड़ दीजिए तो 1/2 ही हो जाता है। तो इसको तीसरा गुना कीजिए तो इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये हो गया y + 1, यानी कि 2x - y = 1। इक्वेशन 2 हो गया कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब यहां पर लिखेंगे कि इक्वेशन 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो 1 कितना है? x - y = -2 और 2x - y = 1। अब साइन चेंज करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस है तो साइन चेंज तो करेंगे ही। तो इसको काट देंगे तो कितना हुआ? -x बचा, 2x में से 1x घटेगा तो कितना बचा है? 1x बचा = -3 होगा। माइनस माइनस प्लस तो होगा तो जोड़ेंगे ना 3, तो माइनस माइनस कटेगा तो x का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। अब x का वैल्यू 3 हुआ तो ये y का वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो एक कितना है गुरु? x - y = -2, तो x की जगह पर हम 3 डालेंगे, -y = -2, -y = -2 इधर जाएगा, बराबर के बाद 3 जाएगा तो माइनस में होगा, तो -y = कितना होगा? माइनस में प्लस 5 हो जाएगा, -3 - 2 कितना हुआ? -5। तो माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना हुआ? 5। अब कह रहा है कि भिन्न क्या है? वह भिन्न क्या है? तो देखो, भिन्न हमने माना है x/y भिन्न माना है कि नहीं? तो x के जगह पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। x का मान आया है 3 तो 3 लिखेंगे, और y की जगह पर 5 है तो 5 लिखेंगे। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि भिन्न बराबर 3/, भिन्न बराबर कितना? भिन्न बराबर कितना? 3/5। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है। तो दोस्तों, तो इस तरह से हम और क्वेश्चन इस टाइप मिले तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अनुसार चूंकि हम जानते हैं कि भिन्न बाटा में होता है, भिन्न बाटा में होता है, और भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। तो भिन्न का अंक मालूम नहीं है तो हमने माना है यहाँ पर कि माना कि भिन्न का अंश x और भिन्न का हर y, तो भिन्न बराबर x/y मैंने रख लिया डायरेक्ट। और इसमें क्या किया है कि एक जोड़ दिए हैं और हर में घटा लिए तो 1/1 में बदल जा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको मैंने क्रिया किया तो x - y = -2, समीकरण 1 निकल गया। फिर कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाता है तो 1/2 हो जाता है।
तो भिन्न तो मैंने यह माना है ना x बटा वाई, तो इसमें हर में एक जोड़ने के लिए कह रहा है, तो हर में एक मैंने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 1/2 लिखा। अब इसको गुणन द्वारा तिरछा गुना करेंगे, तो करने के बाद मेरा इक्वेशन इसका निकल कर आया कितना, 2x - y = 1, ये इक्वेशन 2 होगा। अब इसको विलोपन विधि द्वारा हमने हल किया, सॉल्व किया, तो मेरा आंसर आया 3/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस तरह से क्वेश्चन कहीं मिले तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग टाइप है ना, इस टाइप का तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे क्या कह रहा है। क्योंकि क्वेश्चन मैथ का जो क्वेश्चन रहता है ना, वो बोलता है, समझना हमारा काम है ना। जैसे कि 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत, 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत 35 रुपया है। दोस्तों यह कंपटीशन का क्वेश्चन है सब, है ना। 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत 35 रुपया है तथा 2 नारंगी और 4 सेब की कीमत 28 रुपया है, तो 1 नारंगी और 1 सेब की कीमत ज्ञात करें। तो यहाँ पर पहले मानेंगे ना, हम मानेंगे 2 नंबर का हल करके यहाँ पर कि माना कि 1 सेब की कीमत बराबर 1 रुपया तथा 1 नारंगी है ना, नारंगी की कीमत = y रुपया, है ना। तो क्या कह रहा है, 1 सेब की कीमत, 1 सेब की कीमत 1 रुपया, 1 सेब की कीमत कितना है, 1 रुपया, तो 3 सेब की कितना होगा। चाहे इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर लिखेंगे 1 नारंगी की कीमत = 1 रुपया, तो 1 रुपया 1 नारंगी का है, तो 5 नारंगी का होगा ना, तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि 1 सेब की कीमत = y रुपया, तो कितना, 3 सेब की कीमत 3 गुना y यानी कि 3y। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का कीमत कितना है, 35 रुपया है, तो दोनों का कीमत जोड़ेंगे तब ना 35 रुपया है। तो यहां पर लिखेंगे 5x + 3y = 35, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, तथा ये भी फिर कह रहा है दूसरा हिसाब से, दूसरे समीकरण के लिए कि 2 नारंगी और 4 सेब की कीमत, तो 2 नारंगी यानी कि 1 नारंगी का 1 रुपया, तो 2 नारंगी का कितना होगा, स्टेप 2 में, है ना। ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 में, स्टेप 1 का 5x और 3y, और स्टेप 2 में कह रहा है, फिर कह रहा है कि 2 नारंगी और 4 सेब, तो 1 नारंगी की कीमत आपको पता है 1 रुपया, तो 2 नारंगी का कितना होगा, 2x होगा, और 4 सेब की कीमत कितना, तो 1 सेब की कीमत y रुपया, तो 4 सेब की कीमत कितना होगा गुरु, 4y। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करेंगे तो अभी तो कुल दाम निकलेगा, क्योंकि 28 रुपया है दोनों का, 4 सेब और 2 नारंगी की कीमत 28 रुपया, तो जोड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x + 4y = 28, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो x + 2y = 28, इसको काट देंगे 14 हो जाएगा, x + 2y = 14, ये इक्वेशन हो गया 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, गुणन विधि, किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन, समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। तो 5x + 3y = 35, और यहाँ पर x + 2y = 14, है ना। तो हम यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर गुना करेंगे, क्या चीज से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। ठीक है, 5 से गुना करेंगे तो आराम से यह कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब कहते हो 5x + 3y = 35, 1 से गुना किया तो आ गया, फिर इसमें करेंगे तो 5x + 5 दूनी के 10y = 14 × 5 = 70। अब साइन चेंज होगा, तो ये कट गया, घटाएंगे तो कितना होगा, -7y, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 35 होगा माइनस। अब यहाँ पर कट गया 7 × 5 = 35,
यानी कि y का वैल्यू आपका आ गया 5। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण किसी में पुट करेंगे ना y का वैल्यू, समीकरण 1 में चाहे 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है 5x प्लस 3y इजकल टू 35। तो 5x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 5 इजकल टू 35, यानी कि 5x इजकल टू 35 घटाओ इधर जाएगा तो 5 है 15 है ना। तो 5x इजकल टू घटाएंगे तो कितना होगा 0 2 20 होगा है ना। अब इसको काटेंगे तो 5 होगा 20, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 4। अब कह रहा है कि इसलिए आंसर हमारा यही निकल सकता है, एक सेब की कीमत 5 रुपया है और एक नारंगी की कीमत 4 रुपया है। ये आपका आंसर निकल के आया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आवे तो इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान देना होगा, एक बार जांच भी कर लीजिए, समझा भी देते हैं। एक नारंगी की कीमत 1 रुपया है तो 5 नारंगी का 5x हो गया। फिर एक सेब की कीमत y रुपया है तो 3 कह रहा है ना, 3 सेब की तो 3y हो जाएगा। दोनों को इंक्लूड करेंगे तब तो 35 रुपया होगा, इंक्लूड किया 35 आ गया। ठीक है, अब ये समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है कि स्टेप 2 में कि 2 नारंगी, तो 2 नारंगी, एक नारंगी का 1 रुपया तो 2 नारंगी का 2x हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 4 सेब का, तो 4 सेब का निकालने के लिए एक सेब का दाम y रुपया माने है तो 4 सेब का दाम 4y हो गया। तब दोनों को इंक्लूड करेंगे तब तो 28 होगा। तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 28। 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ पर 2y इक्वल टू 28, तो 2 से काटेंगे 14 होगा तो x प्लस 2y इक्वल टू 14। अब ये समीकरण 2 निकल गया। अब दोनों को विलोपन विधि से हल करें चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो आएगा कितना 5x प्लस 3y इक्वल टू 35। यहाँ पर 2x प्लस 3y 2x प्लस 2y सॉरी x प्लस 2y इक्वल टू 14। अब इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 से गुना करेंगे ना, तो क्या होगा 1 से करेंगे 1 में तो जब कहते हैं उतर जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5x प्लस 5 दूनी के 10 14 5 70। बराबर का चिन्ह है और सब में प्लस प्लस है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया। 10 y में से 3 y घटेगा तो माइनस 7 y। फिर 70 में से 35 जाएगा कितना होगा माइनस 35, तो 7 5 35, 5 हुआ, y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या किए हैं कि 5x प्लस 3y इक्वल टू 35, तो 5x प्लस 3 के 3y का वैल्यू 5 है तो y की जगह 5 लिखा है इक्वल टू 35। अब 5x इक्वल टू 7 5 5 15 हो गया है ना। 15 35 से लेकर 15 इधर चला गया, घटाएंगे तो कितना होगा 20 होगा और 5 से काटेंगे तो 4 होगा। x बराबर 4 है आंसर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि आंसर इसको हम 35 में से 15 घटाएंगे कितना होगा 35 में से 15 घटाएंगे कितना होगा 0 2 20 हुआ है ना। तो 20 हुआ तो 20 को हम इससे काटेंगे ना 5 से, तो 5 से काटेंगे तो आपका 4 ना होगा, 5 से काटेंगे तो 4 होगा। तो इसलिए तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश से 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, वह भिन्न क्या है? 1 नंबर जैसे बनाए हैं वैसे इसको भी आप बना सकते हैं। उसको हम मानेंगे, माना कि वह भिन्न इक्वल टू x बटा वाई। भिन्न बराबर हर बटा अंश बटा हर होता है, तो मैंने x बटा वाई रखा। x बटा वाई जब रखा तो यहाँ पर क्या करेंगे, सवाल कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर, तो अंश ऊपर वाला है 1 जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या होता है, किसी भिन्न के अंश से 1 घटाने पर, 1 घटाने के लिए बोल रहा है, 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है, 3 हो गया। अब 3 गुना इसमें करेंगे तो 3x होगा माइनस 3 इक्वल टू y, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन हो गया 1। फिर कह रहा है कि और हर में 8 जोड़ने पर, फिर x बटा वाई लिखिए और इसमें 8 जोड़ दीजिए। हर में कह रहा है हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, तो 1/4 लिखा, 3 गुना किया
4x हुआ, इसमें करेंगे तो इक्वल टू कितना हुआ y प्लस 8, तो 4x माइनस वाई माइनस 8 यानी कि बराबर 8। ये इक्वेशन हो गया 2। अब इसको विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो 1 कितना है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 है ना। अब बराबर है, माइनस माइनस चिन्ह है ना, तो इसको काट देंगे, साइन चेंज करके कट गया, घटाएंगे तो माइनस x होगा, इसको घटाएंगे तो माइनस 5 होगा, माइनस माइनस नेगलेक्ट हो गया, कट गया, तो क्या होगा x बराबर 5 हो गया। अब यही x किसी एक समीकरण में पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ ही जाएगा ना, जैसा कि यहाँ पर लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3 इंटू एक्स यहाँ पर 5 लिखेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 3 है, इधर जाएगा तो 5 3 15 माइनस में होगा, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा माइनस 12, तो ये कट गया तो कितना होगा y बराबर 12। अब कह रहा है कि भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न माने हमने x बटा y, तो x का वैल्यू कितना है गुरु, x का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिया, y का वैल्यू 12 तो 12 लिख दिया, ये आपका भिन्न में आ गया, ये आपका आंसर करेक्ट आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह आपका आंसर करेक्ट आ गया। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी पूछे तो भिन्न के बराबर होता है अंश बटा हर, तो मैंने यहाँ पर अंश का मान रखा x और हर का मान रखा y, तभी तो यहाँ पर x बटा y लिखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए ये मजे वाला क्वेश्चन है, ये किसी भी परीक्षा में कंपटीशन के 5 में से पूछता है ना। दो संख्याओं का अंतर 26 है, और संख्या के मालूम में नहीं है, संख्या क्या है ये हमें पता नहीं है, संख्या क्या है हमें पता नहीं है। ऐसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और संख्या हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम 4 नंबर को कि माना कि वह संख्या बराबर x तथा y है, मैंने मान लिया, तो दोनों का अंतर कह रहा है ना, दोनों का अंतर मतलब घटाव, अंतर मतलब घटाव होता है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना अंतर है गुरु 26 है, तो यहाँ पर 26 लिखा है। इक्वेशन 1 बन गया कि नहीं बना, इक्वेशन 1 बना ना। चलिए अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से एक संख्या क्या है x है बराबर दूसरा क्या है y है, तो इस संख्या से दूसरा संख्या 3 गुना है तो 3 से गुना किया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो x के 3 गुना y है, तो x का वैल्यू निकल गया 3y, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, तो x के जगह पर 3y लिखेंगे, माइनस y इक्वल टू 26 हुआ, 3 y में से 1 y घटेगा तो 2 y हो गया, यानी कि 26 हुआ, इसको काटेंगे 13 हो गया कि नहीं, y बराबर कितना हुआ 13 है ना। अब कह रहा है कि जब y का मान 13 आया तो x का मान कितना, y के मान 13 तो x के मान कितना आया, ठीक है। तो x के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुना y की जगह पर 13 लिखेंगे, 13 लिख दिया, x बराबर 13 39, ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। अतः x बराबर 39 और y बराबर 13, ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है ना। देखिए आंसर निकल गया, इधर ध्यान दीजिए सब, आंसर इतना निकल के आपका आया 13 और 39, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि क्वेश्चन प्रश्न जो होता है बोलता है ना, समझना हमारा काम है ना। मैथ दिखता है गुरु, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, समझ में ही सब है। यदि क्वेश्चन बोल रहा है इस तरह से, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आता है और समझाने में भी, क्योंकि क्वेश्चन कहता है 5 नंबर, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12 है, शाबाश, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12 है। यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाए, हर को 3 से बढ़ा दिया जाए, है ना, हर को 3 से बढ़ा दिया जाए तब भिन्न 1/2 हो जाता है। हर में यदि हर को 3, यदि हर को
3 से बढ़ा दिया जाए तब भिन्न 1/2 हो जाता है। क्वेश्चन ठीक है। किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12 है। यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाए, ऐसे है, तब भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। तो यहां पर लिखेंगे वह भिन्न, यहां पर लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, तो दोनों का योग 12 है। तो x + y = 12, ये समीकरण 1 हो गया, है ना। दोनों का योग 12 है, हर और अंश का योग 12 है। ठीक है, समीकरण। यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाता है ना, तो क्या होता है यहाँ पर प्रश्न से देखें, प्रश्न से तो इस तरह से मैंने माना कि भिन्न का अंश x और हर y है, तो दोनों का योग 12 है, तो x + y = 12। ये इक्वेशन 1 हो गया। प्रश्न से कह रहा है कि यदि हर में 3 बढ़ा दिया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न हमारा क्या है गुरु? भिन्न क्या है? x/y है। अब इसमें कह रहा है कि 3 बढ़ा दीजिए। 3 मैंने बढ़ा दिया तो 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? तिरछा गुना करेंगे, इसमें करेंगे तो 2x हो गया = y + 3, है ना। तो 2x - y = 3, ये समीकरण इक्वेशन 2 हो गया कि नहीं हुआ? अब इक्वेशन 2 और 1 को एक साथ लेंगे तो क्या होगा? x + y = 12, और यहाँ पर 2x - y = 3। अब ये कट गया तो 3x होगा, यहाँ पर 15 होगा, 12 और 3 15 हो गया, और 2 को x 1 x 3 को x कट गया, कितना हुआ? 5 हुआ। x का वैल्यू आ गया 5। अब कह रहा है कि यदि x का वैल्यू आ गया 5 तो y का वैल्यू कितना? तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में चाहे 2 में x का वैल्यू रखने पर, तो x + y = 12, तो x यहाँ पर 5 रखेंगे प्लस y = 12 हो गया। यहाँ पर y को बाहर निकालेंगे तो 12 घटाओ 5 यानी कि y का वैल्यू 7 आ गया, है ना। अब भिन्न, तो जब 7 आ गया x का, y का वैल्यू और x का वैल्यू 5, तो भिन्न बराबर कितना होगा? भिन्न बराबर x/y, यानी कि भिन्न का वैल्यू निकालेंगे हम तो x का वैल्यू 5 आ गया और y का वैल्यू 7 आ गया। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बार नहीं समझ में तो 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, प्रश्न को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ऑटोमेटिक इसका आंसर निकल के आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है और यह दिखता है, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। बनाना हमारा काम है, समझना हमारा काम है। ठीक है, इस तरह का है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।